हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैव ए क्लासेस फॉर यू। इस लेक्चर में हम क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है रेशनल नंबर का? तो रेशनल नंबर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है ये डिफिनेशन? इसका क्या है कि वैसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं 1। तो क्या 1 रेशनल नंबर है या फिर नहीं है? तो हम देखते हैं इसमें रेशनल नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, वो हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1 बाय 1, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 बाय 2। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं -2 बाय 2, -2 बाय -2। ठीक है, फिर इसे हम लिख सकते हैं 1000 बाय 1000। ठीक है, ये सारे इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 को। ठीक है, तो 1 क्या हुआ कि हम उसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए p बाय क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, p जो है वो इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर क्या होता है? -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, डेसिमल को छोड़ के। ठीक है, और q क्या है? q भी इंटीजर है। यहाँ पे देखिए क्या 1000 है, या फिर -2, ये भी इंटीजर, 2 इंटीजर, 1 इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, p और q जो क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब एक और कंडीशन क्या है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर, राइट। तो q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है ये कि ये रेशनल नंबर है। 1 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 को लेते हैं। चलिए 2, या फिर हम -2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला बात करते हैं, -2। तो क्या -2 रेशनल नंबर है या फिर नहीं है? तो फिर क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -2 बाय 1। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं इसे -4 बाय 2। ठीक है, फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 को -6 बाय 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या ये p बाय क्यू के रूप में है? 2 क्या p बाय क्यू के फॉर्म में है? तो बिल्कुल है, p बाय क्यू। 2 क्या है? p बाय क्यू के फॉर्म में है। साथ में क्या है कि p और q जो है वो इंटीजर नंबर है। p एंड q जो है इंटीजर नंबर है, बिल्कुल है। साथ में q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर। यदि q के जगह पे 0 हो जाता, q बराबर 0 हो जाता, तो क्या होता? ये नंबर डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे -2 बाय 0 होता तो क्या होता? ये नंबर डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम 0 को लेते हैं। एक मान लीजिए 0 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं? तो क्या हम 0 को 0 बाय 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर 0 को हम 0 बाय 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 0 को 0 बाय 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या p बाय क्यू के फॉर्म में है, और p और q दोनों क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा। 0 भी इंटीजर नंबर है, 3 भी इंटीजर नंबर है, 2 भी इंटीजर नंबर है, 1 भी इंटीजर। तो क्या हो रहा है? ये p बाय क्यू के फॉर्म में हो रहा है, और p और q क्या दोनों इंटीजर्स है, और q 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे कैटेगरी में, जिसमें हम डेसिमल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे एक नंबर, क्या लेते हैं 3.75। ठीक है, तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है?
तो हम इससे चेक करेंगे क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम पॉइंट को ये देखिए, इसमें एक हम और बताते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग करने का मतलब कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार आते जा रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू डिफरेंट या फिर उसी टाइप का वैल्यू मतलब आते जा रहा है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है पॉइंट के बाद का वैल्यू, ठीक है। इसलिए से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर है, तो इसे हम चेक करते हैं। तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं 375/100, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा मेरा नीचे 100, राइट। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यदि इसमें हम और कुछ छेड़छाड़ करें तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या होता है मेरा 750/200, ठीक है। इस तरह से हो रहा है। तो ये क्या P/Q के फॉर्म में तो आ जा रहा है, P/Q के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। देखिए ये भी P/Q के फॉर्म में आ रहा है, ये भी P/Q के फॉर्म में आ रहा है, अरे ठीक है। तो क्या हो रहा है कि P और साथ में यहाँ पे क्या है, P और Q दोनों इंटीजर्स नंबर है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया है, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं, एक और डेसिमल नंबर, जिसमें हम उसमें करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, साथ में क्या है, रिकरिंग करने का मतलब रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा, आगे आता ही रहेगा, और रिकरिंग मतलब रिपीटेड, एक ही नंबर बार बार आते रहेगा, ठीक है। उसे हम रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ये नंबर और रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्या इस फॉर्म में से लिख सकते हैं, एक इसका फॉर्म होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या ये डेसिमल नंबर है। तो हम यदि इस तरह से करें 1/3 करें, ठीक है, 1/3, तो क्या हमारा ये आता है, ठीक है, बिल्कुल। यदि हम 1/3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या ये होगा 0.33333, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिकरिंग। तो यहाँ पे मतलब क्या आते जाएगा एक ही नंबर बार बार, ठीक है। फिर इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q दोनों क्या इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो P और Q इंटीजर नंबर है, P/Q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में क्या Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेशनल नंबर होता है। तो देखिए हम यहाँ तो सारे टाइप के नंबर बात कर चुके हैं, बहुत सारे, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या ऐसा है कि सारे नंबर रेशनल ही नंबर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कैटेगरी है जो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। वो कौन सा कैटेगरी है, तो वो डेसिमल है बट नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नहीं है, ठीक है। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सिर्फ टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, और हर बार अलग अलग नंबर आते रहेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, वो किस टाइप में होगा, इरेशनल टाइप में, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो हम अब बात करते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होगा, इसे हम वैसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है। तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं डिफिनेशन में, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ओके। तो चलिए, हाँ, अब कौन सा नंबर था वो, किस टाइप का नंबर, डेसिमल नंबर बट नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अब ऐसा किस टाइप, कौन सा नंबर होता है, जैसे हम देखिए पाई का वैल्यू जो क्या होता है, पाई का वैल्यू ये क्या आता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और डेसिमल होता है। इसका वैल्यू क्या आता है 3.1
4 तो देखिए पाई का वैल्यू ये होता है। तो देखिए ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर। अब कैसे है, तो देखिए क्या हम इसको हम यदि लिखना चाहें तो सिर्फ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाय 1 मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 3.141592653559 ऐसा आएगा। इसका चाहे तो हम इसके बाय में 1 लिख सकते हैं, बट क्या होगा पी बाय क्यू के फॉर्म में तो आ सकता है, लेकिन क्या है ये जो पी है वो इंटीजर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में ये नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और भी हम ई का जो है ई नंबर ई का वैल्यू जो है उससे हम भी नहीं वो भी क्या इरेशनल नंबर है। देखिए ये ई का जो वैल्यू है ये भी क्या इरेशनल नंबर है। फिर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका वैल्यू भी इरेशनल नंबर है। मतलब क्या है, इसका वैल्यू जो है वो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ई का भी वैल्यू सेम है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है, बट नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, पर नहीं होगा। फिर देखिए क्या है, ये प्राइम नंबर है, या फिर इसको मैं इस तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं यदि उसका हम स्क्वायर रूट करें तो उसका जो वैल्यू आएगा ना तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और जुड़े रहे हमारे साथ। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।